Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, welcome back to a live lecture on electrochemistry. In today's lecture, we are going to discuss a very important topic in electrochemistry and that is electrolysis. Right बेटे? तो हम start करने जा रहे हैं एक important topic in electrochemistry. What is that called बेटा? That is called electrolysis. चलिए start करते हैं आज का topic बेटे. What is that? मैं यहां पे सजाऊं बेटे इलेक्ट्रोलिसिस. राइट बेटे? तो सबसे पहले बात करेंगे हम बेटे कि ये इलेक्ट्रोलिसिस होती क्या है बेटे. ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस को जब हम डिफाइन करते हैं बेटे तो हम सिंपली बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस इज द ब्रेकडाउन of chemical substance by means of an electric current. राइट बेटे? तो कोई भी चीज अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट माय डियर स्टूडेंट्स, दैट विल बी सिंपली कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोलिसिस. बट लेकिन अगर हम इसको मॉडर्न वे में डिफाइन करेंगे बेटे तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे बेटे? तो हम बोलेंगे कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है जिगर, दैट इज कैरीड आउट बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट. वो हम इलेक्ट्रिक करंट से कैरी करते हैं, कैरीड आउट बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट. राइट बेटे? तो मैंने क्या बोला बेटे आपको? मैंने बोला कि इलेक्ट्रोलिसिस सिंपली ब्रेकडाउन होता है अगर हम केमिकल सब्सटेंस को ब्रेक करेंगे बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. लेकिन मॉडर्न वे में अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कैरी आउट हो जाएगी बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट. दैट विल बी सिंपली कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोलिसिस. राइट नाउ बेटे, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है बेटे, ये हम कैरी करते हैं, इट इज कैरीड आउट इन अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल, कैरीड आउट in a special cell. What that cell is called, my dear students? Cell that is called simply beta, that is called electrolytic cell. Right dear students? जिगर आप देखिएगा कि कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस जो है वो आप एक सेल में करते हैं और उस सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल. राइट बेटे? अब ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है बेटे, हम देखेंगे कि ये कैसी होती है. ठीक, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होती है ये सिंपली एक वेसल होता है बेटा. इट इज सिंपली वेसल एक होता है जिसमें दो मेटल रॉड्स आप डिप कर देते हैं बेटे, जिसमें आप दो मेटल रॉड्स को डिप करके रखेंगे और इन दो मेटल रॉड्स के बीच में यानी कि इस कंटेनर में बेटे आप क्या ड्रा करेंगे? आप रखेंगे बेटे, आप अपना केमिकल सब्सटेंस रखेंगे बेटे. राइट? And this chemical substance which is present in the electrolytic cell right here, that is called beta electrolyte. उसको हम electrolyte कहते हैं. Right dear students? So याद रखिएगा बेटा, आप जो भी आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाने की कोशिश करेंगे बेटे तो सिंपली आप क्या करेंगे बेटे? आप एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाने के लिए एक बीकर लेंगे, उस बीकर में आप दो इलेक्ट्रोड्स डिप करके रखेंगे. वो जो आपका कंटेनर होगा बेटा उसमें एक सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा या एक मोल्टन मास प्रेजेंट होगा एंड दैट विल बी कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट. राइट बेटे? अगर मैं यहां पे रब करूं बेटे, यहां पे दिखाने के लिए देखिए, जरा गौर से इसको देखिएगा बेटा. ये मेरे इलेक्ट्रोड्स है बेटा, दो मेटल स्ट्रिप्स है बेटे. इन दो मेटल स्ट्रिप्स को हम एक्सटर्नली कनेक्ट करेंगे एक बैटरी के साथ बेटा. इस बैटरी का चार्ज पॉजिटिव और इसका नेगेटिव. सो दैट मीन्स कि ये जो पॉजिटिव वाला एंड है बैटरी का, दिस इज कनेक्टेड टू दिस इलेक्ट्रोड एंड इट विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज, and this will connect to this end and it will be having a negative charge, right? Now इस पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं बेटे? इसको हम नाम देते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल दैट इज कॉल्ड एनोड, और इस चीज को हम यानी कि इस इलेक्ट्रोड को हम नाम देते हैं जिगर दैट इज कॉल्ड बेटा कैथोड, राइट? ठीक बेटा,
ओके, नाउ यहां पर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के दरमियान कंफ्यूजन होने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि आप कैसे किस चीज को क्या नाम बताएंगे। तो याद रखिएगा, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल आप याद रखिएगा बेटा, जो PA एंड NC, आप इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखेंगे। P फॉर पॉजिटिव, A फॉर एनोड एंड N फॉर नेगेटिव एंड C फॉर कैथोड। राइट बेटे, ठीक। तो पॉजिटिव वाला जो इलेक्ट्रोड होगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दैट विल बी कॉल्ड एज एनोड राइट हियर, एंड द नेगेटिव वाला चार्ज जो इलेक्ट्रोड यहां पर प्रेजेंट होगा बेटा, दैट विल बी कॉल्ड सिंपली बेटा कैथोड, उसको हम नाम देंगे। राइट, अब याद रखने वाली बात इसमें यह जिगर है कि ऑक्सीडेशन जो होती है वो हमेशा कहां पे होती है बेटे, वो एनोड पे होती है, और रिडक्शन जो होती है बेटे वो हो जाती है इन ऑन व्हाट बेटा, ऑन कैथोड। राइट डियर फ्रेंड्स, ठीक है बेटा, जल्दी देखिएगा, फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा कि इलेक्ट्रोलिसिस इज सिंपली अ प्रोसेस बाय विच द केमिकल सबस्टेंसेस कैन बी ब्रोकन डाउन बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। राइट, या आप इसको मॉडर्न वे में डिफाइन कैसे करेंगे, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन अगर आप कैरी करेंगे बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस। राइट, अब ये जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है ये एक कंटेनर में की जाती है, यानी कि एक सेल में की जाती है। उस सेल का आप नाम क्या रख लेते हैं जिगर, उसका नाम होगा बेटा व्हाट, दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। नाउ ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती क्या है जिगर, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक कंटेनर होता है बेटा, जिसमें आप दो मेटल रॉड्स डिप कर देते हैं। इन मेटल रॉड्स के बीच में आप एक केमिकल सबस्टेंस लेते हैं, ठीक है ना, उस केमिकल सबस्टेंस को आप नाम देते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइट, और ये जो दो मेटल स्ट्रिप्स आपने यूज किए हैं इस वाले सेल में बेटा, दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, एंड वन इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिवली चार्जड एंड सेकंड वन इज नेगेटिवली चार्जड। द फेट ऑफ दीज इलेक्ट्रोड्स इज डिसाइडेड बाय द बैटरी, यानी कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड के साथ अटैच होगा दैट विल बी एक्योरिंग अ पॉजिटिव चार्ज जिगर, और जिसके साथ नेगेटिव चार्ज अटैच होगा तो दैट विल एक्योर नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्जड को हम एनोड कहते हैं और नेगेटिवली चार्जड को हम बेटे कैथोड कहते हैं। जिगर देखिएगा, आप मैंने आपको बोला कि एनोड जो होता है दैट इज अ साइट फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एंड दिस कैथोड इज द साइट फॉर द रिडक्शन बेटा, यानी कि रिडक्शन जो होती है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल दैट ऑकर्स वायर बेटा, दैट ऑकर्स ऑन कैथोड, और जो ऑक्सीडेशन होती है जिगर वो होती है ऑन एनोड बेटा। राइट, अब इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आगे जाके पढ़ेंगे तो वहां पर भी कैथोड और एनोड यूज होगा, वहां चार्जेस डिफरेंट आ रहे हैं, तो उस वक्त आप क्या करेंगे बेटे, उस वक्त आप सिंपल एक ट्रिक याद रखेंगे, PANC। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल P फॉर पॉजिटिव उसका नाम एनोड होगा उस टाइम, और N फॉर नेगेटिव उस टाइम आपका कैथोड होगा वो। राइट, और हमेशा याद रखिएगा एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन होती है। राइट बेटा, सो दिस इज द सिंपल डिस्क्रिप्शन कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती कैसी है। चलिए जिगर, अब हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोलिसिस होती कैसी है, यानी कि हाउ डज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल वर्क्स बेटा। राइट, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल रब इट। चलिए जिगर, अब हम देखते हैं कि हाउ डज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल वर्क्स। गो वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। Just have a look here beta. How does this electrolytic cell works? मैं सपोज करूंगा मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज AB. Whether this is in molten state or in aqueous state, as you people know, electrolytes are those chemical substances which conducts the electric current either in the molten state or in the aqueous state, right? So हम बात करेंगे कि ये हमारा molten state वाला है। जब ये molten state वाला होगा बेटा, ठीक है, हम इसको यहां पे ले जाएंगे इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल बेटा। ये मान लीजिए आपका बेटा
एनोड है और ये मान लीजिए जिगर ये आपका कैथोड है. सो दिस इज योर एनोड, आई हैव रिटन हियर ए, एंड यहां पर O हो जाती है यानी कि ऑक्सीडेशन, और ये है आपका बेटा कैथोड, यहां पर रिडक्शन होती है किसी भी सबस्टेंस की, राइट. और ये हमने एक्सटर्नली कनेक्ट किया है एक बैटरी के साथ, इसका पॉजिटिव टर्मिनल एंड इसका नेगेटिव टर्मिनल. तो इस पे बेटा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा. तो आपने इस ए बी इलेक्ट्रोलाइट को कहां पे डाल दिया बेटा, यहां पे डाल दिया. जब आपने डाल दिया तो ये कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट करेगा बिकॉज ऑफ इट्स आयंस, ठीक है ना. नाउ देयर विल बी मूवमेंट ऑफ द आयंस. ये मूवमेंट ऑफ आयंस कहां किस ओर होगी बेटा, ये पॉजिटिव वाले नेगेटिव चार्ज की तरफ दौड़ेंगे, और ये नेगेटिव चार्ज बेटा कहां पे दौड़ेगा बेटा, ये पॉजिटिवली चार्जड इलेक्ट्रोड की तरफ दौड़ेगा, राइट. अब देखिए बेटा, मैंने क्या कहा बेटा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी बेटा, एनोड पे आपकी ऑक्सीडेशन होगी बिकॉज यू आर नाउ कैरीड आउट है नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज ऑफ द एन इलेक्ट्रिक करंट, राइट. तो अब किसकी ऑक्सीडेशन होगी बेटा, यहां पर बी नेगेटिव है बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, यानी कि ऑक्सीडेशन क्या होके बनेगा, ये बनेगा B2 प्लस बेटा देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स. हाउ आई हैव रिटन इट, आई हैव टेकन दिस 2 एटम्स हियर, यानी कि 2 आयंस मैंने B नेगेटिव के लिए हैं बेटे. ओके, मैंने जब 2 B नेगेटिव लिए हैं तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन चार्ज बेटा. यहां पर चार्ज है बेटा आपका -1 और यहां पे है आपका चार्ज 0, तो इंक्रीज हो रहा है चार्ज. सो ऑक्सीडेशन मीन्स इंक्रीज इन चार्ज, यानी कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है रिएक्शन में. तो आप कहेंगे सिंपली कि बी जो है इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, राइट बेटा. अब देखिए यही इलेक्ट्रॉन्स यहां से होके आ जाएंगे इसकी तरफ, तो यहां कैथोड पे क्या होगी बेटा, कैथोड पे आपकी रिडक्शन होगी बेटा. कैथोड पे रिडक्शन किस चीज की होगी बेटा, दैट इज योर ए पॉजिटिव, यानी कि ये भी 2 होंगे फिर बेटा, यानी कि 2A पॉजिटिव विल टेक अप दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स माय डियर फ्रेंड्स, सो दे विल फॉर्म बेटा A2 times A solid. So we can simply say कि जो कैथोड है आपका बेटा वहां पे रिडक्शन हो गई और एनोड जो है आपका वहां पे ऑक्सीडेशन हो गई. किसकी ऑक्सीडेशन हो गई जिगर, अगर गौर से देखेंगे बेटा, यानी कि आपने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया था ए और बी जो कि आयंस में बंट गया बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट माय डियर स्टूडेंट्स. तो मैंने क्या कहा, ए जो है वो कैथोड की तरफ भागेगा, बी जो है वो किसकी तरफ भागेगा, एनोड की तरफ भागेगा. तो यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर बी की एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है तो बी की ऑक्सीडेशन होगी. तो ऑक्सीडेशन मींस इंक्रीज इन द चार्ज, यानी कि इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, -1 से 0 आ रहा है आपका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो जिगर आप इसको सिंपली ऑक्सीडेशन कहेंगे, राइट. अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं यहां पर यानी कि लॉस हुए हैं वो कैथोड की ओर जाएंगे, कैथोड पे इंतजार कर रहा होगा ए पॉजिटिव बेटा, ये इंतजार करके ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और ये डिपॉजिट होगा एट द कैथोड. सो इन नटशेल आई कैन सिंपली स्पीक आउट देयर कि यहां पर जब मैंने एबी की इलेक्ट्रोलिसिस कर ली बेटा, तो एबी की इलेक्ट्रोलिसिस करके मुझे कैथोड पे एक प्रोडक्ट मिला और एनोड पे एक प्रोडक्ट मिला बेटा. कैथोड पे मुझे क्या मिला बेटा, कैथोड पे मुझे क्या मिला, जरा गौर से देखिए बेटा, कैथोड पे आपको ए सॉलिड मिला है यानी कि ए डिपॉजिट हो गया, और एनोड पे आपको क्या मिला है बेटा, आपका B2 इन द गैसवस फॉर्म रिलीज हुआ है. तो वी कैन सिंपली स्पीक आउट हियर कि जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो 2 चीजें होने का खतरा रहता है, या तो कोई सबस्टेंस लिबरेट होगी या दोनों सबस्टेंसेस लिबरेट होंगे एट द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, या बेटे सिंपली एक चीज डिपॉजिट होगी और एक चीज बेटा लिबरेट होगी इन द फॉर्म ऑफ गैस. तो सिंपली हम कहेंगे दिस पार्ट विल बी कॉल्ड एज द qualitative aspect part of the electrolysis. Qualitative, my dear friends, it is simply qualitative part. This is qualitative aspect of electrolysis. So देखना कि कौन सी चीज कहां पे लिबरेट होगी, कौन सी चीज कहां पे डिपॉजिट होगी. My dear students, that will be simply called as the qualitative aspect of the electrolysis. Let's see some examples कि कौन कहां पे बनता है बेटा जब हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे. ठीक है ना बेटा, just have a look here please. Just have a look.
चलिए जिगर, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि अगर हम किसी चीज की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वहां पे कौन से प्रोडक्ट्स बनने के चांसेस होते हैं। चलिए बेटा, सबसे बात हम करेंगे केस फर्स्ट की बेटा। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बेटा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स। इससे पहले कि मैं प्रोडक्ट्स दिखाऊं कि कौन प्रोडक्ट्स कहां पे बनते हैं बेटा, उससे पहले आप एक नजर रखिएगा, जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं बेटे, राइट, जो आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिगर, वो दो प्रकार के हो सकते हैं बेटा, यानी कि दो टाइप्स के हो सकते हैं। या वो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आप यूज कर रहे होंगे बेटा, या वो आप एक्टिव इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे होंगे। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स? सिंपल, अगर आप वो इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, डू नॉट पार्टिसिपेट, do not participate in the reaction, participate in the reaction, वो वाले इलेक्ट्रोड्स जो सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करेंगे रिएक्शन के लिए बट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे रिएक्शंस में, तो हम उनको सिंपली इनर्ट इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। राइट डियर फ्रेंड्स, नाउ द सेकंड टाइप क्या होता है बेटा? सेकंड टाइप आर दोज इलेक्ट्रोड्स विच पार्टिसिपेट्स इन द रिएक्शन, जो आपके इलेक्ट्रोलिसिस में रिएक्शंस हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उनमें वो पार्टिसिपेट करेगा, सो दैट विल बी सिंपली कॉल्ड एज व्हाट बेटा? एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। सो डू नॉट पार्टिसिपेट, तो ये पार्टिसिपेट करेंगे बेटा, participates in the reaction, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। मगर जिगर आपको एक बात मैं बता दूं, आपके ज्यादातर जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वहां पे आपको ज्यादातर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का ही इस्तेमाल होता है। राइट डियर स्टूडेंट्स, ओके, नाउ सी माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ देखिए बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स में आपका ज्यादातर प्लैटिनम और ग्रेफाइट यूज हो जाता है बेटा। याद रख लीजिएगा ये दो चीजें, जब भी आपको इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का कॉन्सेप्ट मिलेगा, यानी कि प्लैटिनम या ग्रेफाइट आप इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे होंगे, तो सिंपली आप बोलेंगे वो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स है, यानी कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे सेल रिएक्शन में, यानी कि जो रिएक्शन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में हो रही है। राइट नाउ देखिए जिगर, मैं पहली बात कर रहा हूं मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस की, यानी कि अगर हमारे पास मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट होगा बेटा, अगर हमारे पास बेटा मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो उस वक्त आप कैसे बेटा क्या करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। राइट, देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल आपके पास NaCl है, ये NaCl जो है ये आपका मोल्टन है, यानी कि मोल्टन का मतलब क्या हुआ बेटा, यानी कि पानी की कंसंट्रेशन इसमें बहुत कम है बेटा। राइट, देखिए अगर ये मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, तो मीनिंग क्या रखेगा ये कि NaCl जो होगा बेटा वो सिंपली ब्रेक हो जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में बेटा। सो यहां पर दो ही आयन्स होंगे पूरे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बेटा, यानी कि आपका एनोड होगा, मैं साथ साथ पे लिखता जाऊंगा कि ये पॉजिटिवली चार्जड होगा, और यहां पर आपकी ऑक्सीडेशन होगी, मैं O से रिप्रेजेंट करूंगा, और ये आपका कैथोड होगा बेटा। राइट बेटा, ये आपका कैथोड होगा, यहां पर आपकी रिडक्शन हो जाएगी, और इस पे जो चार्ज होगा दैट विल बी नेगेटिव, सिंपली बेटा। राइट, तब देखिए ये पॉजिटिवली चार्जड इलेक्ट्रोड है, तो इसमें कौन जाएगा इसके पास, तो मैं मान लूंगा ये Cl नेगेटिव जाएगा बेटा, और इसके पास कौन जाएगा बेटा, इसके पास Na पॉजिटिव जाएगा बेटा, सिंपल। तो Cl नेगेटिव की क्या हो जाएगा बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी सिंपल में, तो ऑक्सीडेशन जब होगी इसकी, तो ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये बना देगा अपने आप को Cl2 प्लस देगा बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। राइट, तो ये 2 टाइम्स Cl होगा, तो मैंने 2 टाइम्स NaCl लिया होगा, तो ये 2 टाइम्स Na पॉजिटिव होगा, ये 2 टाइम्स Cl नेगेटिव होगा। राइट, अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो होंगे बेटा, ये दो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड की ओर जाएंगे, वहां पे इंतजार में बैठा होगा बेटा Na पॉजिटिव, तो वो एक्सेप्ट कर देगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये बना लेगा अपने आप को बेटा Na सॉलिड, यानी कि 2 टाइम्स एंड इट इज ऑल्सो 2 टाइम्स। सो वी कैन सिंपली से कंक्लूजन हमारा क्या होगा बेटा, इन केस ऑफ मोल्टन NaCl, व्हेन यू हैव टेकन द मोल्टन NaCl, देयर आर द टू प्रोडक्ट फॉर्मेशंस, वन प्रोडक्ट इज फॉर्मड एट द एनोड एंड द सेकंड प्रोडक्ट इज फॉर्मड एट द कैथोड। एनोड पे क्या बनता है बेटा, आपका क्लोरीन गैस इवॉल्व होगा, और कैथोड पे क्या बनेगा, आपका सोडियम सॉलिड बनेगा। राइट बेटा, इस तरीके से हम दूसरी एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जरा देखिए बेटा।
चलिए बेटा, दूसरी एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूं आपको, यानी कि सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं बेटा। व्हाट इज दैट? सपोज आपके पास KCl है बेटा, लेकिन मैं इस वक्त खाली बात कर रहा हूं मोल्टन की, यानी कि मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है बेटा, ठीक है, KCl। सो इस KCl को ब्रेक डाउन कीजिए बेटा, तो ये बनाएगा K पॉजिटिव एंड ये बनाएगा Cl नेगेटिव, राइट बेटा। अब यहां पर आप एनोड लीजिएगा जहां पे आपकी ऑक्सीडेशन होगी और इसका चार्ज पॉजिटिव होगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा ताकि आपका टाइम भी बचे, ठीक है। तो मैं क्या कहूं, एनोड पे कौन जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज है तो Cl नेगेटिव जाएगा, सिंपल स्पीकिंग में यहां आ जाएगा। यहां आपका कैथोड है बेटा, यहां पर रिडक्शन होगी और इसका चार्ज बेटा सिंपली नेगेटिव होगा, राइट। तो यहां पे कौन आयन आएगा बेटा, यहां पर आपका K पॉजिटिव आएगा। सपोज मैं कर रहा हूं कि मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे इसके, यानी कि 2 मोल्स लिए थे मैंने, तो 2 मोल ऑफ आयन्स ऑफ K पॉजिटिव एंड 2 मोल आयन्स ऑफ Cl नेगेटिव विल बी फॉर्म्ड, सिंपल। तो ये 2 मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव है बेटा, तो ये क्या करेंगे, ये सिंपली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होके ये Cl2 बनाएगा, प्लस देगा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि देयर ऑकर्स अ इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, यानी यहां से यहां जाके आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो सिंपली आप इसको बेटा ऑक्सीडेशन कहेंगे, राइट माय जिगर। देखिए अब यहां पर आपका 2 टाइम्स K पॉजिटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकले हैं बेटे, तो ये टेकअप करेगा दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल सिंपली फॉर्म द K बेटा, जो कि सॉलिड शेप में आ जाएगा आपका, यानी कि जो डिपॉजिट हो जाएगा ऑन कैथोड। तो यहां पे प्रोडक्ट्स क्या मिले हैं बेटे, यहां पे प्रोडक्ट्स में यहां पे लिखूं बेटा, यहां पर क्लोरीन गैस इज इवॉल्व्ड, क्लोरीन गैस जो होता है वो बन जाता है एट एनोड, और आपका जो K जो है यानी कि K सॉलिड जो है, पोटाशियम जो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है वो डिपॉजिट हो जाता है एट बेटा कैथोड। दिस आर वेरी वेरी सिंपल थिंग्स, दीज आर वेरी वेरी सिंपल थिंग्स, सो इजी टू अंडरस्टैंड, राइट डियर फ्रेंड्स। ओके, नाउ इसके बाद हम बात क्या करने जा रहे हैं, द मोस्ट एम्बिग्यूअस थिंग इन द इलेक्ट्रोलिसिस, व्हाट इज दैट, दैट इज सिंपली द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन केस ऑफ एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स। ये बहुत ही सिंपल है बेटे, इसको आप घर में आराम से प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आएगा। लेकिन अगर आप बात करेंगे एक्वस इलेक्ट्रोलिसिस की, यानी कि अगर आपके पास एक्वस इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो उस वक्त आप क्या करेंगे बेटा, ठीक है ना, ठीक है। जस्ट मैं 5 मिनट में आपको इस समराइज कर दूंगा, ठीक है ना बेटा। जस्ट सी नाउ प्लीज, जस्ट सी, जस्ट हैव अ लुक प्लीज। It's a very very important topic now जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, बिकॉज एवरी ईयर 2 or 3 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द JEE एंड नीट एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस पॉइंट बेटा। तो इसको गौर से समझ लीजिएगा बेटा, मैं क्या करूंगा, जरा इसको गौर से समझ लीजिए प्लीज, प्लीज हैव अ लुक, प्लीज जस्ट हैव अ लुक। ओके, नाउ इट इज केस नंबर 2, राइट माय डियर फ्रेंड्स, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। If we have what beta, aqueous electrolytes. Now if we have what my dear friends, aqueous electrolytes जिसे आप बोलते हैं बेटा, राइट। देखिए aqueous electrolytes में आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं बेटा ए भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, बट मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं AQ, यानी कि इट इज aqueous माय डियर फ्रेंड्स। aqueous का मतलब क्या है, एक तो ये A पॉजिटिव आयन देगा बेटा, प्लस इसके अलावा ये B नेगेटिव आयन भी देगा, लेकिन साइमल्टेनियसली ये वाटर भी प्रेजेंट है तो वाटर से भी H पॉजिटिव आएगा और यहां से OH नेगेटिव आएगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट, जस्ट हैव अ लुक हियर, जस्ट हैव अ लुक हियर। सो यू हैव 2 टाइप्स ऑफ कैटायंस हियर एंड यू हैव 2 टाइप्स ऑफ एनायंस हियर। नाउ हियर कम्स द एम्बिग्यूटी कि अब मैं बेटे किसको, सर मैं किसको रिडक्शन करवा लूं और मैं किसको ऑक्सीडेशन करवाऊं। देख, ठीक है ना बेटा, जस्ट हैव अ लुक। इस एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए एक थ्योरी आती है बेटा, व्हाट इज दैट थ्योरी, दैट इज कॉल्ड PDT थ्योरी, दैट इज प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, यानी कि आप प्रेफरेंस किसको देंगे। ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी जो है, इट इज बेस्ड अपॉन SRP and it is based upon beta SOP. My dear students, just have a look here. PDT जो है यानी कि प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी जो है बेटे, वो डिसाइड होती है on the basis of 2 parameters. One parameter is called standard reduction potential and second parameter is called standard oxidation potential. Right my dear friends? देखिएगा standard reduction potential का मतलब क्या है, यानी कि
किसका कितना पोटेंशियल है कि वो रिड्यूस हो जाए जल्दी। मोर द एसआरपी वैल्यू, सिंपली मैं कहूंगा एसआरपी वैल्यू जो होगा किसी भी कैटायन का बेटा, एनायन का या कैटायन का एसआरपी वैल्यू जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन माय डियर फ्रेंड्स। सो सिंपल मैं आपको बात समझाऊं, जितना ज्यादा एसआरपी वैल्यू किसी कैटायन का होगा तो उसकी रिडक्शन ज्यादा होगी माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर आप एसओपी की बात करेंगे बेटा, SOP is directly proportional to oxidation. My dear student, just have a look what I am going to say now. अगर SOP वैल्यू ज्यादा है किसी चीज का, यानी कि किसी एनायन का, किसी कैटायन का SOP वैल्यू ज्यादा है माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसकी ऑक्सीडेशन ज्यादा होगी। सर ठीक है, ओके सर, अब हम कैसे पता करें कि किसका सबसे ज्यादा SOP वैल्यू है, किसका सबसे ज्यादा SRP वैल्यू है? राइट माय डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है बेटा, मैं ये लास्ट में बता रहा हूं आप इसको, कैटायन जो होंगे बेटा, कैटायंस के लिए आप यूज करेंगे SRP बेटा, ठीक है। तो कैटायन SRP क्या है बेटा, आप याद रख लीजिएगा। सबसे पहले कौन आता है बेटा, लिथियम पॉजिटिव आता है, उसके बाद उसको सबसे कम SRP वैल्यू होता है एज कंपेयर टू व्हाट बेटा, एज कंपेयर टू K पॉजिटिव, एज कंपेयर टू Ca2 पॉजिटिव, एज कंपेयर टू मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एज कंपेयर टू माय डियर फ्रेंड्स, एज कंपेयर टू एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, एज कंपेयर टू व्हाट माय डियर स्टूडेंट्स, एज कंपेयर टू जिंक, ठीक है ना। तो जिंक डाई पॉजिटिव जो आयन है, इसी तरह दैट इज लेस देन बेटा, किससे कम है बेटा, याद रख लीजिएगा जिंक है। इसी तरह आयरन 3 पॉजिटिव है बेटा, आयरन 2 पॉजिटिव है। इसी तरह क्रोमियम 2 पॉजिटिव है माय डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह बेटा क्या है, इसी तरह आपका हाइड्रोजन है। इसी तरह आपका कॉपर है बेटा, कॉपर पॉजिटिव। इसी तरह है बेटा क्या, आपका सिल्वर है बेटा, और लास्ट में आपको क्या आएगा बेटा, गोल्ड आएगा। तो इस सीरीज में बेटा सबसे ज्यादा SRP वैल्यू किसका है बेटा, दैट इज गोल्ड, ठीक है ना। अगर आपको ये वाले कैटायंस मिलेंगे कहीं पर, जरा देखिए बेटा, आपका A पॉजिटिव और H पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ये A पॉजिटिव जो है A S से ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब इसका SRP वैल्यू कम है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, सो इट विल बी रिड्यूस्ड फर्स्ट, यानी कि हाइड्रोजन पहले रिड्यूस होगा, राइट बेटा। अगर ये SRP वैल्यू में कम आ जाएगा, हाइड्रोजन से नीचे आ जाएगा, यानी कि ऑर्डर में हाइड्रोजन से ज्यादा इसका SRP वैल्यू होगा, तो इसकी रिडक्शन ज्यादा होगी बेटा, राइट बेटा। तो इस चीज को बेटा जस्ट हैव अ लुक, इन 5 मिनट्स आई विल कंक्लूड इट, जस्ट हैव अ लुक नाउ। देखिए बेटा, जस्ट हैव अ लुक, इस चीज को याद रखने के लिए सर आप कोई ट्रिक बता दीजिए तो वो काफी रहेगी, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके लिए एक ट्रिक है बेटा, वो ट्रिक क्या है, वो उर्दू में है बेटा। वो क्या है, आप सिंपली पहले K लिखेंगे बेटा, यानी कि K है, उसके बाद कौन आएगा बेटा, उसके बाद आता है बेटा यानी कि कैल्शियम आता है, और उसके बाद क्या आता है बेटा, याद रख लीजिएगा, उसके बाद आता है आपका ये आता है, पहले K आता है, उसके बाद क्या आएगा बेटा, जस्ट सी हियर, उसके बाद एक और कैटायन आता है, उसका नाम आता है बा, का, ना, मा, जा, कर, फी, कड, को, नी। उसके बाद आता है हाइड्रोजन, उसके बाद आता है आपका कॉपर, ये आपको याद ही रहेगा, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। व्हाट इज दिस बा, दिस इज बैरियम बेटा। What is this Ka? This is calcium, my dear students. What is Na? This is sodium, my dear students. And what is this Ma? इसमें दो है बेटा, मीम से आपको मैग्नीशियम आएगा बेटा, सिंपल, आपको मीम से मैग्नीशियम आएगा, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम होगा, और ये ए से आप अलिफ से आपको एल्युमिनियम होगा, ये जा से मतलब जिंक होगा, कर का मतलब Cr होगा, फी का मतलब Fe होगा, कड का मतलब बेटा Cd होगा, और आपका फिर आएगा को का मतलब कोबाल्ट होगा, एंड नी का मतलब निकल होगा। उसके बाद आपका हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाद आपका कॉपर, उसके बाद सिल्वर, और उसके बाद लास्ट में आपको गोल्ड आएगा, राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। सो इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू other things, right? Okay, Allah Hafiz, Assalamu alaikum wa rahmatullah.